दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 की। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको उन 25 क्वेश्चनों का मैं एक्सप्लेन देने वाला हूं। तो आप मेरे साथ करिए ये प्रैक्टिस सेट। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा। तो आप जानते हो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाया जाता है। U बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, U बराबर mgh होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान। g क्या होता है, त्वरण होता है। और h क्या होती है, h इसकी ऊंचाई होती है। आपको तीनों के बारे में पता है। तो u बराबर mgh कहाँ दे रखा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। कहाँ दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। तो ये आवर्धन की बात करें तो m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। m बराबर क्या होता है, v बटा u। तो आपको पता ही है v है, यहाँ पर v प्रतिबिंब दूरी है, यहाँ v प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है, यहाँ वस्तु की दूरी है। ये लिख रखा है, यहाँ वस्तु की दूरी है। तो m बराबर क्या होगा, v बटा u होगा। m बराबर v बटा u कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की विशेषता है। तो गैसों की विशेषता इसमें क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं है। यही क्या होती है, गैसों की विशेषताएं होती है। चौथा, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे बढ़ती है, क्योंकि जब गोली आगे बढ़ती है तो कार्य क्या होता है, पीछे की ओर होता है। कार्य क्या होता है, पीछे की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, बंदूक का प्रतिशय प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन, HIV संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो HIV एरोसोल के माध्यम से होता है, नहीं। HIV मच्छर के काटने से नहीं होता है। HIV सामान्य संपर्क के माध्यम से होता है, नहीं होता है। लेकिन HIV, चौथा ऑप्शन है, HIV यौन कर्तव्य के माध्यम से संचरित हो सकता है। तो ये इसका उत्तर होगा। छठा क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर अवक्षेपित क्या होगा। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूने का पानी, तो चूने का पानी क्या होता है, CaOH की ट्वाइस प्लस इसमें क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मिला देते हो तो क्या बनेगा, तो बनेगा CaCO3। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, सॉरी। चंद्रमा पर किस पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है, कम होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच संबंध। तो विद्युत ऊर्जा शक्ति के संबंध में क्या होता है, P बराबर आपको पता है W/T। ये सबको पता है, P बराबर W/T, ये सबको पता है। P मतलब शक्ति होती है, W मतलब कार्य या ऊर्जा, कुछ भी हो सकता है, T मतलब समय होता है। तो आपको पूछा है W बराबर क्या होता है, P इंटू टी। P मतलब शक्ति, P मतलब शक्ति, T मतलब समय, और W मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अम्लता सबसे अधिक होती है। तो अम्ल है, देखो अम्ल है, अम्ल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल अम्ल और एक क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल होती है, उसकी अम्लता ज़्यादा होती है, वो 1 से 3 के बीच में होती है। दुर्बल अम्ल होती है, उसकी 4 से कितनी होती है, 7 से कम, मतलब 7 से कम 6.9 तक होती है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पूछी है तो मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब 1 से 3 के बीच पूछिए। क्या पूछिए, 1 से 3 के बीच। क्या पूछिए, 1 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच पूछिए। तो 1 से 3 के बीच में 2.2 किसकी होती है, नींबू के रस की होती है। किसकी होती है, नींबू के रस की। तो ऑप्शन नंबर। फिर एक आवेश Q 5 कूलाम को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, जिनके बीच विभवांतर 15 वोल्ट है। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। आप सूत्र जानते हो, V बराबर क्या होता है, W/Q। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। W बराबर V इंटू क्यू। तो आपको क्या पूछा है, आपको W ही पूछा है। तो V का मान 15 दे रखा है और Q का मान 5 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 75 जूल। कितना हो जाएगा, 75 जूल, और 75 जूल तीसरे ऑप्शन में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में ATP उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए पर्याप्त सतह क्षेत्र होता है। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
निम्नलिखित में से किसमें विसरण सबसे तेज होता है? गर्म करने पर विसरण सबसे ज़्यादा होता है, तो गर्म किसको होता है? गैस होता है, तो गैस से गैस में। एक फसल खेती की तुलना में अंतर फसल किसमें फायदेमंद होती है? पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और बीमारियों के प्रसार को रोकता है। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग से बचाने के लिए स्टील और लोहे को जस्ता की परत से लेपित किया जाता है? तो कौन होता है? वो गैल्वेनीकरण होता है। कौन होता है? गैल्वेनीकरण। जब हम किसी भोजन पर हल्के से मारते हैं तो उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि कंपन का आयाम क्या होता है? छोटा होता है। आमतौर पर में से किस पोषण स्तर में जीवों की संख्या सबसे कम है? जीवों की संख्या सबसे कम क्या होता है? देखो, स्तर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है उत्पादक, फिर क्या आता है? प्राथमिक, फिर क्या आता है? प्राथमिक, फिर क्या आता है? द्वितीयक, और फिर क्या आता है? तृतीयक होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा उत्पादक में होती है। सबसे कम किस में होती है? तृतीय उत्पादक में होती है। सबसे कम किस में होती है? तृतीय उत्पादक में। तो यही पूछा है कि सबसे कम किस में होती है, तो आप बताओगे तृतीय उत्पादक। ठीक है। ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं? तो क्या होता है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य पदार्थ के लिए पारगम्य है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों है? क्योंकि उनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इस आधार पर वे क्या कर सकते हैं? वह अपने कुछ प्रोटीन होते हैं उनके पास। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सबसे अच्छी तरह से समर्थन करता है कि तरल पदार्थों का निश्चित आयतन होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन, पानी अपने कंटेनर का आकार लेता है, मतलब निश्चित ले लेता है लेकिन अपना आयतन बनाए रखता है, यही ऑप्शन है। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है? देखो, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो ये क्या बोल रहा है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आर का मतलब क्या होगा? 40 सेंटीमीटर दे रखा आपको, है ना। और आपको पूछा क्या है? एफ है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। r/2 हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर r/2 हो जाएगा। तो आर का मान कितना है? 40/2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा मानव रोग योग क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? तो प्रोटीन नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 22। एक कार विरामावस्था से शुरू होती है और 2 मीटर पर सेकंड की दर से 5 सेकंड के लिए त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग। अब विरामावस्था में बोला है, तो विरामावस्था में बोला है तो u का मान क्या होगा? 0 होगा। u का मान क्या होगा? 0 होगा। तो v बराबर u प्लस AT, ये न्यूटन का पहला गति का समीकरण है। तो इसमें v का पूछा है, कार का अंतिम वेग पूछा है, v का मान, इसका मान 0 हो ही जाएगा विरामावस्था में। a का मान आपको दे रखा है 2, t का मान दे रखा है आपको 5, तो कितना हो जाएगा? v बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा संतृप्त है? तो संतृप्त और संतृप्त दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त कौन से होते हैं भाई? संतृप्त वो होते हैं जिनमें क्या होता है? एकल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एकल बंध। क्या पाया जाता है? एकल बंध, है ना। और एकल बंध के लिए क्या होता है? एकल बंध के लिए एन, क्या लास्ट में क्या होता है? एन। तो यहाँ कहाँ दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है ब्रोमोप्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें कुछ नहीं हो, नीचे नहीं हो, मतलब ऐसे CH3, CH2, 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 CH3 ऐसे सीधा हो। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? ब्यूटेन दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पत्ती के किनारों के साथ कलिकाओं द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो पत्ती के द्वारा, पत्ती के साथ पूछा है। किसके साथ है? पत्ती के साथ पूछा है, तो कौन होगा? वो ब्रायोफाइलम होगा। ब्रायोफाइलम 3 प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन, आपको पता है कायिक प्रवर्धन है ना। कायिक प्रवर्धन होता है ना, वो 3 प्रकार के, जड़, तना और पत्ती, 3 प्रकार के होते हैं। तो पत्ती से पूछा है तो पत्ती का क्या होगा? ब्रायोफाइलम होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइलम। तो दोस्तों, मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप मुझे बताना आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे और आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।